स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक अपवर्त्य समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य को क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं एलसीएम, इसको बोलते हैं लस, शॉर्ट फॉर्म में लस। ठीक है, अपवर्त्य क्या होता है? अपवर्त्य का मतलब तो आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? गुणज। ठीक है, गुणज किसी भी संख्या का क्या करेंगे? गुणज निकालेंगे तो आपका क्या कहलाता है? एक अपवर्त्य कहलाता है। ठीक, जैसे आपका 12 का गुणज क्या? 12, 24, 36 ऐसे करके आपका 60, 72 इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा, असीमित होता है। ठीक है, इसका मतलब असीमित, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका क्या कहलाते हैं? अपवर्त्य कहलाते हैं। और एक होता है सार्व अपवर्त्य, ऐसा अपवर्त्य जो कि क्या हो, जैसे दो का हम क्या करें, दो संख्याओं का अपवर्त्य निकालते हैं तो उनमें एक संख्या क्या होती है? कॉमन आती है। तो जो कॉमन आता है उसे क्या बोलते हैं? सार्व है इंग्लिश में। ठीक है, सार्व हिंदी में उसको बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन है उसे क्या बोलते हैं? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों में मिले तो वो आपका सार्व अपवर्त्य कहलाता है। जैसे आपका 8 और 12 का ले लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, 8 और 12 का अपवर्त्य हम निकालेंगे तो 8 दूना 16, 24, 32, 40 ऐसे करके क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह 12 का 12, फिर 24, 36, 48, 60 इस तरह से तो मिलता जाएगा। देखिए आपका ये मिल गया 24, फिर इधर से आपका 48 मिल गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या हर दो के गैप पे मिल रहा है, इसका मतलब अगला गैप के बाद अगला गैप आपका ये मिल जाएगा कितना? 64 और ये 72 आपका ये तीसरे गैप के बाद मिलेगा आपका ये। ठीक है, इस तरह से तो मतलब आपका मिलता चला जाएगा। तो ये जो आपको मिल रहा है ये कॉमन जो है, कॉमन, इसे क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, या इसको उभयनिष्ठ क्वेश्चन में सार्व, सार्व अपवर्त्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, या मल्टीपल। करें दो या दो से अधिक संख्याओं में जो सबसे छोटा सम या सार्व अपवर्त्यों को दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होता है। जैसे इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या जो कॉमन इसमें मिल रही है, जैसे आपका सबसे छोटी संख्या कॉमन कौन सा? 8 है, 16 है। देखिए इसमें क्या है? 12 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें देखिए सबसे छोटा कॉमन क्या गया? ये आपका 24। तो आपका जो 24 है ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अपवर्त्य के केस में तो आपका 24 क्या हो गया? ये दोनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना? आपका 24। सबसे छोटी संख्या को गिनते हैं, सबसे बड़ी संख्याओं को नहीं लेते, सबसे छोटी संख्या जो आती है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उसका समापवर्त्य कहते हैं। संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उसका समापवर्त्य कहते हैं। जैसे ये आपका कॉमन जो आया वो इसी चीज को बोल रहा है। संख्याओं के अपवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, ये चीजें भी हमने बताया। सबसे छोटा जो आपका आ रहा है आपका एलसीएम होगा। और वह संख्या क्या होती है? जो आपका एलसीएम आता है वह संख्या दोनों दी हुई संख्याओं से क्या होती है? पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे 24 है आपका, 24 क्या होता है? 8 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है 24। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है? विभाजित होता है। 8 3 का 24, 12 दूना 24। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। चलिए आगे आपका अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। देखिए अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको आता ही है। अब इनके द्वारा क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं? जैसे एलसीएम ये मौसम में आप क्या करते थे? मौसम में क्या करते थे? कॉमन निकालते थे। जैसे आपका देखिए दोनों में कॉमन कितना? 2 है, तो 2 को कितनी बार? एक बार लिखे। फिर ये वाला कॉमन है, इसको भी क्या करें? ये भी एक बार लिखेंगे। आगे देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है और बाकी सब में कोई कॉमन नहीं, तो आपका म से कितना होता था? सिर्फ और सिर्फ 4 हो जाता था। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है आपका देखिए ये तो आया, लेकिन इसके अलावा इसमें जितना भी बचेगा ये सारा का सारा आपका क्या आ जाएगा? सबको काउंट करेंगे। जैसे 2 कितनी बार? देखिए एक बार बता, तो एक बार यहाँ लिख दिया। 3 कितनी बार? 1 2 3 बार है, तो ये 3 कितनी बार? 1 2। देखिए 3 तो एक कितनी बार यहाँ पे इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे, एक बार लिख दिया। और ये 3 आपका एक बार आ गया, बच गया जो,
और ये 5 हो गया, फिर 7 हो गया। तो इन सबको क्या करेंगे, सभी का, इसमें मतलब जो भी कोई बचना नहीं चाहिए, सबको लिखेंगे यहाँ पे और उसका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले लेंगे। ठीक है, मौसम में ऐसा नहीं करते, जो वेनिस्ट आपको मिलता था बस उसी को आंसर के रूप में लेते थे। ठीक है, चलिए आगे, ये सब जो है आपको सीधे प्रश्न में दिखाएंगे, बताएंगे कैसे होता है। चलिए आगे है, भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। ठीक है, भाग विधि से देखिए, इसमें भी क्या सिंपल है, भाग विधि से आपको इस तरह से निकालना है पूरा। जैसे आपका 248 हो गया और किसी का निकालना है 24 का हो गया, इस तरह से निकालना। तो दोनों में क्या करेंगे, एक साथ संख्याओं से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, जैसे आपका 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा, देखिए 8 है, 4 है, तो 2 से आराम चला जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 कम 2, 2 दूना, फिर देखिए 4 है, 2 है, 2 से फिर जाएगा, 2 छक्का 2 दूना, फिर 6, फिर देखिए फिर 2 से 2 तिया 2 1 कम, फिर 2 तिया, अब किससे जाएगा, देखिए पहले 31 को ट्राई करिए, 31 तो नहीं जाएगा, 3 को पहले काट दीजिए, 3 से 31 तो नहीं जाएगा एक बार में, और ये कितना जाएगा, ये आपका 31 का पहाड़ा 31 बार एक ही बार में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 3 बार हो गया, फिर 3 गुणे 31, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 93 का मल्टीप्लाई करेंगे 93 का, 93 गुणे 8 करेंगे, 8 3 का 24, 8 9 72 और 2 74, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 248 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 744, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका होता है भाग विधि। ठीक है, ये भी आपको और ज्यादा चीजों को हम देखेंगे उसमें। देखिए आगे क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉस और उनमें से किसी भी छोटी संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब उससे छोटी संख्या, मतलब 24 से छोटी संख्या उसका लॉस नहीं हो सकता। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे 248 है और 24 है, तो सबसे छोटी संख्या 24 है, तो बोला कि 24 से छोटी संख्या उसका लॉसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, 24 से छोटी लॉसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा आ जाएगा तो लॉसा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, मॉस, क्योंकि लॉसा में हम क्या निकालते हैं, अपवर्ट निकालते हैं। अब 24 का टेबल ही पढ़ेंगे, उसी का मल्टीप्लाई आएगा आपको। ठीक है, तो 24 का मल्टीप्लाई में आपको वो रिजल्ट एलसीएम का मिलता है। आगे देखिए, कर किन्हीं स अभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का लॉस उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर एक 100 अभाज्य है, दूसरा अभाज्य है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 3 गुणे 31, दोनों क्या है, ये अलग है और ये आपका अलग है। जैसे आपको कर देता है 93 का और 31 का, इस तरह से आपको एलसीएम निकालने को बोलता। तो इसका क्या होता है, 3 गुणे 31 और देखिए 1 गुणे 31। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका अभाज्य गुणन, ये स अभाज्य हो गया। ठीक, स अभाज्य, एक और खुद के अलावा दूसरा क्या है, कोई और गुणनखंड इसका नहीं हो सकता, लेकिन इसका क्या है, एक के अलावा भी है, तो ये आपका क्या है, अभाज्य हो गया। ठीक है, ये अंतर होता है। तो बोला कि सह अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनकी जो संख्याएं होती है, जो सबसे बड़ी संख्या उसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर। देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, इसलिए जैसे यहाँ पे कॉमन नहीं मिलता, इसकी जगह क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसकी जगह पे हम दूसरा चेंज कर लेते हैं, 7 कर देते हैं, तो 1 गुणे 7 हो जाता है। देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे कितना होता है, 31। अब इसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहे हैं ना, देखिए ये कितना 93 हो गया, गुणे 7 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, 93 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करने पर इसी को इसने गुणनफल के रूप में बताया। ठीक है, इसको स्टेटमेंट बना दिया। ये दोनों हो गया। चलिए आगे, अब आगे आपका अभ्यास 10D। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। पहला दिया है क्या, देखिए 6 18 24, देखिए 6 गुणे 3 और 6 गुणे कितना है 4, इसी तरह 17 तिया 51, फिर 17 चौका 68, देखिए इसी तरह से कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, 14 चौका 56, देखिए मैच कर रहा है, मतलब 14 तिया 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्त्य ज्ञात कीजिए जिसका मौसा क्या हो, जिसका मान 80 से कम हो।
निम्नलिखित युग्म में ऐसे समापवर्त ज्ञात कर जिसका मान क्या हो 80 से कम हो। तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, समापवर्त ज्ञात करना है। दो संख्याओं का है तो एलसीएम लेना है, 80 से कम हो ऐसा ज्ञात करना। ठीक है, देखिए सॉल्व करते बारी बारी से। तो देखिए किसका किसका आएगा और किसका किसका नहीं आएगा वो निकालना है। सबसे पहला का देखिए 9 का और 15 का आपको एलसीएम लेना है। तो क्या करते हैं, देखिए 3 के पहाड़े में 3 गुणे 3, 3 3 9 होता है, 15 का 15 3 ये 3 गुणे 5 होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर देखिए कॉमन कितना 3 है, 3 आपस में कॉमन तो एक बार लिखेंगे, फिर अगला 3 कॉमन नहीं है तो उसी तरह उतार देंगे, फिर अगला भी कॉमन नहीं है तो उसे ही उतार देंगे। तो आपका कितना हो गया 3 3 9 5 45, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसका क्या है, इसका मतलब 80 से क्या है कम है, तो ये हो गया आपका। इसी तरह से दूसरा वाला देखिए ख आपका हो गया 6 का और 10 का। 6 क्या लिख सकते हो 2 3 6, 10 को 2 5 10। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ये तो पहाड़ी में आता है तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, बाकी 3 कॉमन नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे, 5 भी कॉमन नहीं है आपका वैसे ही। तो 2 3 6 5 30, ये भी क्या है आपका आंसर हो गया। इसका मतलब भी क्या है 80 से कम है, ये भी हो गया। इसी तरह से ग देखिए 8 और 9, ग हो गया आपका 8 और 9। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8 हो गया, 9 को 3 गुणे 3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए कोई कॉमन नहीं तो सभी क्या करें एक साथ उतार देंगे पूरा, तो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72। तो ये भी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका मान भी क्या हो गया 80 से कम आया, इसका मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए घ आपका दिया 7 और 11। 7 का कितना 1 गुणे 7 होता है, 11 कितना 1 गुणे 11 होगा क्योंकि किसी पहाड़ में नहीं थे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 गुणे 7। देखिए कोई कॉमन नहीं तो पूरा का पूरा उतार लेंगे। ठीक है, एक तो कॉमन है तो एक को एक ही बार कर देते हैं, तो 11 7 77, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए सभी का क्या हुआ निम्नांकित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिसका मान क्या 80 से कम। इन सभी का मान क्या 80 से कम ही तो प्राप्त हुआ है, तो डायरेक्टली आपका यही आंसर आ गया, जो भी आया सेम आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से क्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 और 6 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित होता है। क्या करें 4 का हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं और 6 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 16, उसके बाद 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ये हो गया आपका 52, 56 और 60। 60 से कम कर रहा है, 60 तक का कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से 6 दूना 12, 32, 18, 6 चौका 24, 6 25, 30, 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 9 60। अब देखिए एक तो हो गया कॉमन कौन सा मिला, देखिए 12, उसके अलावा 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24। ठीक है, 24 के बाद देखिए कौन सा आया 30, ये आपका 36 आ गया। उसके बाद देखिए कौन सा बचा ये 48, और फिर लास्ट में आपका 60। इसका जो है कौन हो गया क्या एलसीएम, तो वो कितना होगा 12, लेकिन उन सभी संख्याओं ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे सभी संख्याएं जो 60 से कम हैं। क्या हो जाएगा देखिए 12 12 दूना 24, 12 3 आपका 36, 12 चौक
48 12 पंजे 60, ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया आपका पहाड़ा कर लिख के, ठीक है, पहाड़ा ऐसे 4 का पहाड़ा पढ़े या पढ़ते बनाया उससे। लेकिन अब हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते, देखिए 6 का और 4 का आप क्या कर ले, 6 और 4 का आप एलसीएम ले लेंगे, किससे, भाग विधि से। देखिए भाग विधि, ये जो ऊपर था आपका ये अपवर्त विधि है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका भाग विधि किससे जाएगा, 2 से, 2 3 6, फिर 2 4 में देंगे 2 दूना 4, फिर देखिए किससे 2 से देंगे 3 में तो जाएगा नहीं, 3 को ऐसे जो करते हैं, फिर 2 एकम 2, आपके बचता 3, 3 एकम 3, 1 में नहीं जाएगा वैसे ही रख देंगे। तो कितना हो गया, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना, 2 दूना 4 3 12, 12 आपका एलसीएम आ गया आंसर। लेकिन अब करें 60 से क्या हो, कम होना चाहिए, तो उन सभी संख्याओं को लिखना है, तो वो सभी संख्या वापस से ऐसे करके हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा उसी तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको 12 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 12 के अपवर्त्य, अपवर्त्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 के अपवर्त्य देखिए हमने लिख दिया कहाँ तक, 12 दूना 24, 12 36 12 पंजे 60, 60 तक बोला तो 60 तक हमने लिख दिया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, करा निम्नलिखित संख्याओं का लौसा ज्ञात कीजिए। लौसा ज्ञात करने इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो अब देखिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क दिया है 5 10 15 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 10 और 15। देखिए सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 10 किससे जाता है, 2 से, 2 के पहाड़े में आता है, तो 5 नहीं आता है, उसी तरह छोड़ देंगे, 2 5 10, 15 देखिए 2 के पहाड़े नहीं आता, छोड़ देंगे उसी तरह। अब किससे देखिए 5 से या 15 का 3 से, तो जो कट रहा है 5 से आपको दिख रहा है तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 15, लास्ट में कितना 3, फिर इसमें नहीं जाएगा, इसमें छोड़ देंगे 3 एकम 3, तो का बचा कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा कितना 2 3 6 पंजे 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है, इस तरह से। तो आपको से क्वेश्चन नंबर क हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर ख को भी देखिए, यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर ख 16 44 व 64 का एलसीएम, इसको भी निकालिए 16 44 और 64। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जगह कम पड़ेगा तो उससे बेहतर है। यहाँ पे देखिए 16 44 और 64, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, किससे जाएगा देखिए सब में 2 से भाग चला जाएगा, 2 8 16, 2 दूना, फिर 2 दूना, फिर 2 3, फिर 2 दूना, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब देखिए किससे 11 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 4 दिख दिया है तो 2 से जाएगा, 2 दूना 4 11, उसी तरह 2 8 16, फिर किससे, फिर 2 से 2 एकम, फिर 11 में नहीं जाएगा, 2 चौका 8, फिर देखिए फिर 2 से करेंगे 11 में नहीं, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 11, उसी तरह से 2 एकम। अब देखिए लास्ट में कितना होता है 11, 11 एकम 11, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका एलसीएम कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 को लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट में आपका 11, ठीक है। इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32 दूना 64, 64 में 11 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौक 44, 11 छक्का 66 और 4 70, तो 704 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ग में देखिए का
LCM निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10, 65 और 91 भाग किससे देगा, देखिए 10 है तो 2 से चला जाएगा तो 5 कर लेते हैं, 2 5। अब देखिए इधर तो भाग जो से जाएगा नहीं तो उसी तरह उतार लेंगे 91। अब देखिए किससे 5 से जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 कम, देखिए यहाँ लास्ट में 5 है तो भी जाएगा, फिर 5 कम 5 दिया, फिर ये 9 और 1। अब देखिए 13 बचा, 13 से 13 कम 13, फिर 13 सत्ते 91। अब लास्ट में बचा आपका 7, कट गया तो बचा कितना आपका, देखिए टोटल कितना लिखेंगे, 2 को एक बार, 5 को एक बार, 13 को एक बार और 17 को, ये 7 को एक बार, तो हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 13 सत्ते 91, 91 गुणे 10 करेंगे तो आपको कितना आएगा 910। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर घ कंप्लीट। अब देखिए घ को, घ हो जाएगा आपका 22, 121 और 418 का LCM या हिंदी में लॉसर हो गया आपका 2, 22, 121 और 418 का एलसीएम निकाल लेते हैं इस तरह से। 2 से जाएगा, देखिए इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 121 उसी तरह, फिर 2 एक कम 2 दूना 4, फिर 1 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 उठाएंगे, 2 9 18। ठीक है, अब किससे देखिए इसमें किससे जाएगा, 11 है तो 11 से ले लेते हैं, 11 कम 11, इसमें भाग दीजिए 11, फिर 11 कम 11, इसमें देखिए ट्राई करिए, 11 कम 11, फिर बचा 9, 11 9 99 चला गया। अब देखिए 11 भी किसी पहाड़ में नहीं आता, 11 क्या आता है सिर्फ 19 नहीं आता, और लास्ट में क्या करेंगे 19 से ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 एक बार है, 11 कितनी बार है 2 बार, और 19 एक बार। इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई 11 का 11 करेंगे तो 121, 121 में 2 का करेंगे तो आपका 242 गुणे 19 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 दूना 48, 19 दूना 38, 38 में फिर 19 3 57 चौक 76, 76 और 3 79, 19 दूना 38 और 7 आपका 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ग का आपका कंप्लीट हो गया घ, और लास्ट देखिए आपका अंग। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।